हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजमा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, एलआईसी के आईपीओ को लेके पिछले एक साल से बज बना हुआ है कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। इस बजट के बाद तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है कि मार्च से पहले ही एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एलआईसी को लेकर फ्रेंड्स जो है तरह तरह के एनालिस्ट की तरफ से आ रहे हैं और जो है एलआईसी का आईपीओ किन वैल्यूएशंस पे आ सकता है, इस बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ईज़मा इन्वेस्टमेंट पे एक्सक्लूसिव रिसर्च हमने करी है और हम आपको बताने वाले हैं कि एलआईसी का आईपीओ क्यों एक बड़ा फ्लॉप शो साबित हो सकता है। 5 वो बड़े कारण जो हैं हमने एक्सप्लोर किए हैं एलआईसी के बारे में, जहां पर एलआईसी प्लेस्ड है इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और जिन वैल्यूएशंस पर इसके आने की बात हो रही है कि यहाँ पर जो 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये आईपीओ एक बड़ा फ्लॉप शो हो सकता है। और जो बातें की जा रही हैं कि पैसा तैयार रखिए आप एलआईसी के आईपीओ में लगाने के लिए, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, उसके उलट ये आईपीओ एक बड़ा फ्लॉप शो हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स। सिर्फ एलआईसी के आईपीओ को लेकर नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी आपकी जो नॉलेज है वो इस वीडियो से काफ़ी एनहेंस होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, इवन सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सरकार 5% के आसपास इनिशियली जो है अपनी जो स्टेक है वो ऑफलोड कर सकती है, आईपीओ में सेल कर सकती है 65,000 से लेके 75,000 करोड़ के आसपास में। और जो है आगे चल के ये 25% के आसपास अपनी जो स्टेक है अगले 3 साल में बेच सकते हैं, जो किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी की रिक्वायरमेंट भी है। एलआईसी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो कह रही थी 6 लाख करोड़ के आसपास है। हालांकि अब न्यूज़ आ रही है कि जितने भी जो उन्होंने सर्वेयर जो है नियुक्त किए थे, उन्होंने एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू को 5 लाख करोड़ के आसपास निकाला है और सरकार जो है लगभग एम्बेडेड वैल्यू के 3 गुना यानी कि 15 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन एलआईसी के लिए एक्सपेक्ट कर रही है। अगर ये 75,000 करोड़ के आसपास 5% स्टेक सेल करते हैं तो वो वैल्यूएशन ऑब्वियसली 15 लाख करोड़ के आसपास की जाती है। एक टर्म एम्बेडेड वैल्यू बार बार आ रही है फ्रेंड्स, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एम्बेडेड वैल्यू जो है बेसिकली फ्रेंड्स जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है किसी इंश्योरेंस कंपनी में, उसकी क्या वैल्यूएशन है उसको डिफाइन करती है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हम बैंकिंग शेयर और एनबीएफसी शेयर्स के लिए बुक वैल्यू निकालते हैं और बुक वैल्यू के मल्टीपल ही उनको वैल्यूएशन देते हैं। एम्बेडेड वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज का, फ्यूचर का जो प्रॉफिट है जो उनको हो सकता है, उसको जो है फैक्टर इन करके वो वैल्यू निकाली जाती है, उसको एनवी में जोड़ा जाता है और उसके बेसिस पर ही इसको वैल्यूएशन मिलते हैं। ये एक मेजर पैरामीटर है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के वैल्यूएशंस को जज करने का। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो एम्बेडेड वैल्यू के 4-4.5 गुना के आसपास ट्रेड कर रही है और आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लगभग 3 गुना के आसपास ट्रेड कर रही है। आईसीआईसीआई और एसबीआई, एचडीएफसी 3 ही इंश्योरेंस, मेजॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड हैं बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में, और लगभग इन्हीं के आसपास की वैल्यूएशन जो है एलआईसी एक्सपेक्ट कर रही है। एचडीएफसी अपने ब्रांड वैल्यू और जो ग्रोथ इसने पिछले कुछ टाइम में दिखाई है उसकी वजह से इस ग्रुप की सारी कंपनीज को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती रही है। फ्रेंड्स, हम बात अब करते हैं कि क्यों ये आईपीओ एक बड़ा फ्लॉप शो रह सकता है। सबसे पहली बात कि एलआईसी जो एक्सपेक्ट कर रही है वो 13 से 15 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि प्राइवेट कंपनीज को मिल रही है। फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स में और एलआईसी के प्रोडक्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्राइवेट जो प्रोटेक्शन बिजनेस है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस बेसिकली अब एक इन्वेस्टमेंट ना होके प्रोटेक्शन जो है बिजनेस बन चुका है। जो इंश्योरेंस का मेजर जो एम है, जो जिसके वजह से इंश्योरेंस बना है, वो प्रोटेक्शन बिजनेस है। पर इंडिया में हमेशा इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन ना बना के जो है सेविंग्स प्लान के जो है पिच करके सेल किया जाता है। पर अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। ट्रेडिशनल प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह टर्म प्लान यानी प्रोटेक्शन का बिजनेस ज़्यादा जो है ग्रो कर रहा है, जिसमें जो है एलआईसी का शेयर बहुत कम है और ज़्यादा शेयर उसमें प्राइवेट कंपनी का ही है। एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो 65 से 70% के आसपास है, पर इस सेक्टर में लगभग जो है 15-16 प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है, जिसकी वजह से टफ कंपटीशन एलआईसी को मिल रहा है। और यहाँ पर पिछले कुछ सालों में एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो भी
श्रिंक हुआ है। LIC का जो प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट है, जो इनका प्रॉफिट है वो 95% के आसपास प्रॉफिट ये अपने पॉलिसी होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 5% के आसपास जो है शेयर होल्डर्स को जाता है, यानी कि गवर्नमेंट को अभी तक जो इनके 100% शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड के रूप में जाता है। और अगर यही अरेंजमेंट हम प्राइवेट कंपनीज में देखें तो वहाँ पर 90% के आसपास जो है पॉलिसी होल्डर को मिलता है और 10% शेयर होल्डर को मिलता है। अगर LIC भी 90-10 का रेशियो करे तो उसके लिए इन्हें IRDA का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो फर्दर जो है 3 से 5 साल का अरेंजमेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स LIC का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है, चाहे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को ले लें या एजेंट्स के कमीशन को ले लें या इनकी हायरार्की को आप देखें। LIC का जो कमीशन है ग्रॉस प्रीमियम पे वो लगभग 5.4% के आसपास है। प्राइवेट कंपनीज में दिग्गज HDFC की बात करें तो ये 4.56% के आसपास है। ये प्रॉब्लम हर एक गवर्नमेंट कंपनी में रही है कि जो उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है, वो बहुत हाई होती है। इस वजह से मार्जिन श्रिंक होते हैं और उनको वो वैल्यूएशन नहीं मिलती। यही LIC पर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स LIC का जो एक मेजर इशू है कि LIC इन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। 30 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कलेक्टिवली सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के AUM से भी ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। और यहाँ पर फ्रेंड्स LIC ने कई बार सिक PSUs में गवर्नमेंट की प्रेशर में आके या गवर्नमेंट के अरेंजमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। IDBI ये क्लासिक एग्जाम्पल है। इससे पहले GIC का IPO आया था, HUL का IPO आया था। जितने भी बड़े गवर्नमेंट IPOs आए हैं जिनकी लिस्टिंग भी खराब हुई है, जो पूरे सब्सक्राइब भी नहीं हुए, वहां पर एक बड़ा चंक LIC ने खरीदा। सारे PSU बैंक में 15 से लेके 20% तक के आसपास की जो है LIC की हिस्सेदारी है। तो सिक PSUs को बचाने के लिए, गवर्नमेंट की जो है डिसइन्वेस्टमेंट को, टारगेट को पूरे करने के लिए LIC के फंड्स का इस्तेमाल होता रहा है, जो किसी भी तरह से शेयर होल्डर्स के हित में नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ये बात समझ के चलिए कि LIC का जो बिजनेस मॉडल है वो प्योर गवर्नमेंट की तरह चलता है। आगे जाके टफ कंपटीशन है, ग्रोथ जो है वो अनसर्टेनिटी क्वेश्चन मार्क वहाँ पर है, क्योंकि इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स प्रोटेक्शन बिजनेस का जो मेजर चंक है वो लगातार एक्वायर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल से लोग जो हैं प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जो इक्विटी के इन्वेस्टर हैं, यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, वो पसंद कर रहे हैं डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। तो राह जो है LIC के लिए आगे आसान नहीं है। ऐसे में इतने महंगे वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, अगर ये न्यूज़ सही होती है और इन वैल्यूएशन पे ये IPO आता है तो ये एक बड़ा फ्लॉप शो साबित हो सकता है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का और NIIs का जो है रुझान कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन पे कोई इसमें पैसा लगाए और वहाँ पे कोई लिस्टिंग या लॉन्ग टर्म गेन हो, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि अगर ये वैल्यूएशन, सस्ते वैल्यूएशन पर ये IPO आता है तो ऑब्वियसली यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी और बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से भी जो है अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल फ्रेंड्स जिन वैल्यूएशन पे सरकार इसको लाने की बात कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, वहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि ये एक बड़ा फ्लॉप शो साबित हो और ये शायद मुश्किल से ही पूरा भर पाए या पूरा भर जाए। पर यहाँ पे कोई बड़ा लिस्टिंग गेन हो, इसके बारे में तो चांसेस बहुत कम है। फिलहाल फ्रेंड्स कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी फाइनल वैल्यूएशंस जो है आने बाकी हैं। उम्मीद की जा रही है 1-2 हफ्ते में या DRHP फाइल करेंगे, DRHP को हम पढ़ेंगे और फिर से एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। पर फिलहाल जो बातें मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रही हैं और जिन वैल्यूएशंस पे गवर्नमेंट LIC के IPO को लाना चाह रही है, वहाँ पर ये IPO एक बड़ा फ्लॉप शो साबित हो सकता है। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।